नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों आज हम बांधों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने झीलों के बारे में पढ़ा था और जितनी भी झीलें से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली परीक्षा में वो सारे क्वेश्चन कल हमने देख लिए थे। आज हम बांधों के बारे में पढ़ेंगे। 1994 से लेकर 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है कि जो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? जवाहर सागर बांध अपना कोटा में है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे इसको मिलान कर लेंगे अपन। जवाहर सागर बांध कहाँ पे? कोटा में है। ठीक है, बाकी राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इसके बाद उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है और माही बजाज कहाँ पे है? बांसवाड़ा में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिए, इसकी व्याख्या बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं व्याख्या से। चंबल नदी पर 5 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, 4 बांधों का, सॉरी कितने बांधों का? 4 बांधों का निर्माण किया गया है। किस पर? चंबल नदी पर। ठीक है, सबसे पहला है गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश में रामपुरा भानुपुरा पाठाराव के बीच में है। ठीक है, दूसरा है कोटा बैरेज जो कि कोटा में है, प्रथम चरण में निर्मित हुआ था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम चरण में निर्मित बांध कौन सा था। ठीक है, तो सर्वाधिक केनमेंट एरिया यानी कि जलग्रहण जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक किसका है? कोटा बैराज का है। इसके बाद राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये द्वितीय चरण में बना था। और जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, ये तृतीय चरण में बना था दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में कौन सा बना था? कोटा बैराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पे है? तो अभी आपको बताया था चंबल नदी पे। ठीक है, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका इधर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी, चलो इसको नहीं देखते क्योंकि बाकी व्याख्या देखनी पड़ती है दोस्तों इनकी। ठीक है, तो नीचे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर का आपका पता है चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो चंबल नदी पर आंसर नंबर 1 सही होगा। दूसरा है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंबल नदी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा इनमें। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो आपको पता है गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इधर है दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित, अभी बताया था मध्य प्रदेश में कौन सा? गांधी सागर। ठीक है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो जवाहर सागर आप किस जिले में है? कोटा जिले में है। ठीक है, कोटा बैराज भी है और कोटा जवाहर सागर भी है जो कि कहाँ पे है? कोटा जिले में है। ठीक है, इसके बाद किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कहाँ पर हुई है दोस्तों? ये कोटा में ही हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है कौन सा? गांधी सागर। ठीक है, एक तो ये हो सकता है और एक नंबर 3 का हो सकता है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, सबसे पहले तो इस पर जवाहर सागर बांध है। ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप सागर है और लास्ट में गांधी सागर बांध है। ठीक है, मुहाने से उद्गम तक जाना है, उल्टा जाना है अपन को। ठीक है, मुहाना जहाँ पे ख़त्म होती है और उद्गम जहाँ से वो निकलती है। ठीक है, तो ऐसे जाना है मुहाने से उद्गम तक। ठीक है, तो मुहाना सबसे लास्ट में कौन सा है? या ऐसे अगर वैसे आता तो सबसे पहले गांधी सागर होता, फिर राणा प्रताप सागर होता, फिर जवाहर सागर होता। ठीक है, लेकिन इसमें मुहाने से उद्गम की ओर पूछा है, ना कि उद्गम से मुहाने की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में, अब इसमें पूछा है। ठीक है, अब इसमें कौन सा? उसी तरह से उद्गम से मुहाने की ओर पूछा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा गांधी सागर बांध। तो 1 नंबर ऑप्शन से ये गांधी सागर से ही सारा का सारा सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और लास्ट में कोटा बैराज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध
कौन से राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में आपको पता है एक तो गांधी सागर को बांध को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सरल है दोस्तों, बांधों से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप गलत बिल्कुल नहीं करोगे, और यही क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन और बन ही नहीं सकता दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चन पहले आए हैं वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे दोस्तों। इसके बाद है चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है। तो चूलिया जलप्रपात पे है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है दोस्तों कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो किस पे है, चंबल नदी पे। ठीक है, मेजा बांध कहाँ पे है, तो मेजा भीलवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध कई बार पूछा जाता है, देख लीजिए दोस्तों, अभी 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित इस बांध से भीलवाड़ा शहर व 57 गाँव को पेयजल व्यवस्था मिलती है और सिंचाई भी की जाती है। भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध पाल पर मेजा पार्क विकसित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है, तो आपको पता है कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो बनास नदी पर बीसलपुर है, ठीक, जो कि टोंक में है। ठीक है, राजमहल टोडा रायसिंह बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है बीसलपुर बांध पर, और एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। ठीक है, अगर मिट्टी से बना बांध पूछे तो मिट्टी से बना है तो वो करौली का बांध है। ठीक है, जिसे हम पांचना बांध कहते हैं। और अगर कंक्रीट से पूछ रहा है तो कंक्रीट से कौन सा बना हुआ है, टोडा रायसिंह का जो बीसलपुर बांध है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है ये। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सही क्रम चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम अपन को चुनना, बीसलपुर बांध बनास नदी पे बिल्कुल सही है, ये आप अभी बताया था। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो मैंने पहले ही बता दिया, पांचना बांध करौली में स्थित है। ठीक है, जो कि किससे बना है, मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। देख लीजिए करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियाँ। अब इन नदियों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नदियाँ आती हैं, ठीक है, भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट। ठीक है, भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट के संगम पर मिट्टी से निर्मित बांध, मैंने पहले ही बताया मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, नदी और बांध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कोठारी पे मेजा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रावी, ब्यास, नौहर परियोजना, ठीक है, बिल्कुल सही है। बनास पे बीसलपुर परियोजना, ठीक है। ठीक है, और इसमें पूछा है मोरेल पांचना बांध, ये करौली में है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे है माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है, तो माधो सागर दौसा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधो सागर बांध दौसा जिले में है और कालखो सागर दौसा जिले के सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसके बाद तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो तख्त सागर कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, पिचियाक बांध, तख्त सागर, फतेह सागर, रानीसर, पदमसर आदि बांध जोधपुर जिले में, इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। कभी भी पूछ लेता है निम्न में से जोधपुर में स्थित नहीं है या जोधपुर में स्थित है। ठीक है, एक ऑप्शन अलग दे देगा, बाकी की इनमें से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आगे देख लेते हो। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, जवाई तो पाली में है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पाली जिले में स्थित पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसकी नींव 13 मई 1940 में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी और रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ था। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे कहते हैं। ठीक है, किसका, मारवाड़ का, ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, और थार का गढ़ा किसे कहते हैं, चांदन नरकूप को। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछ ले रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल कौन सा होगा, वो बट्टाड़ू का कुआं होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई बांध से सिंचित जिले, अच्छा एक तो पाली होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जालौर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाली क्यों होगा, क्योंकि पाली में तो बना ही हुआ है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो पांचना बांध करौली में बिल्कुल सुमेलित है, मेजा भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है, और जवाई जालौर में नहीं है, पाली में अभी बताया था, ये गलत है, और चाकन बूंदी में ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है
बजाज सागर बांध किस नदी पे है? तो बजाज सागर किस पे है? माही पे। ठीक है, माही पे है बजाज सागर बांध। ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। सबसे लंबा 3109 मीटर बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, और ऊंचा अलग है दोस्तों, ऊंचा मत समझ लेना। लंबा की पूछे तो ही बोलना है लंबा बांध कौन सा है, बजाज सागर। ठीक है, माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में है? तो अभी ऊपर बताया था बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है, इसके बाद गढ़सी सर सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये तो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं गढ़सी सर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो अपन देख लेते हैं। जैसलमेर का गढ़सीसर या गढ़ीसर सरोवर प्रवासी कुर्जा पक्षियों की आश्रय स्थली है। ठीक है, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है दोस्तों। पूछ लेगा कि निम्न में से कुर्जा पक्षियों का आश्रय स्थली कौन सी है, और एक ऑप्शन में गढ़सीसर मिल जाएगा दोस्तों आपको। इसके बाद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गढ़सी सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम गढ़सीसर रखा है। और कब करवाया था? 1340 ईस्वी में। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल द्वार टीला नामक वेश्या ने 1909 में निर्मित करवाया था। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। ठीक है, किसके किनारे? गढ़सीसर झील के किनारे। अब पूछा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बंदवारेटा भरतपुर में ही है दोस्तों, अपने भरतपुर में। ठीक है, मेरे गांव से सिर्फ और सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है दोस्तों, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। इसके बाद है गलता जयपुर, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तालाबशाही धौलपुर में, ये भी सही है। गढ़सीसर जोधपुर में नहीं है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? सांकड़ा कहाँ पे है? अलवर में है दोस्तों। ठीक है, ये वन रक्षक में आया हुआ है। सांकड़ा एवं मानसा सागर बांध, ठीक है, तरोड़ भारत संघ के सहयोग से क्रमशः भावंता और गड़बसई गांव में अलवर में निर्मित है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध संबंधित जिलों में सुमेलित है। ठीक है, तो आपको जो आता है वो आप यहाँ पे लगा लीजिए, बाकी का अपने आप ही आ जाएगा। तो बंदवारेठा भरतपुर में। ठीक है, बंदवारेठा कहाँ पे है? भरतपुर में है दोस्तों। ठीक है, कालकोहो ये दौसा में ही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कानोता ईसरदा ये सवाई माधोपुर में है, और कानोता जयपुर में है दोस्तों। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहले में हो गया, इसके में तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कानोता तो जयपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है इसमें। बंदवारेठा भरतपुर में है, और इसका कुंदन नदी का पानी आता है, और 1870 में राम सिंह के समय इसे बनवाया गया था। ठीक है, और इसकी बनावट एक जहाज जैसी है। ठीक है, बिल्कुल इसकी बनावट कैसी है? जहाज जैसी। ईसरदा बांध, ठीक है, एक टोंक और सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, पेयजल के लिए तो। और कालखोह बांध ये कि दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, ईसरदा बांध किस जिले में है? तो ईसरदा मैंने आपको बताया था सवाई माधोपुर में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। नारायण सागर बांध ये बांध खारी नदी पर है, इसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। ठीक है, छापी बांध किस जिले में स्थित है? तो छापी यानी कि झालावाड़। ठीक है, इसके बाद है भीमसागर छापी पीपलाद एवं चौली बांध झालावाड़ जिले में। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, इन चारों पांचों जो बांध दे रखे हैं। एक तो भीमसागर है, छापी है, गागरीन है, और पीपलाद है, और चौली बांध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कोट बांध कौन सा कहलाता है? तो सूरज सागर बांध। ठीक है, सूरज सागर बांध ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सूरज सागर बांध जिसे कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है, और साकम भरी पहाड़ियों के पार एक बांध है। यह झुंझुनू में उदयपुर वाटी शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध का निर्माण 1923 और 24 के बीच सिंचाई जल और जल भंडारण के प्रयोजन से किया गया था। किसका? सूरज बांध का उपयोग। ठीक है, जैत सागर ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैत सागर बूंदी में है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछा गया जैत सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का यहाँ पे, जैत सागर बांध, नवल सागर, जिगजैग बांध। ठीक है, आपको याद रखना है इनको। जैत सागर पूछा जाता है खूब, नवल सागर भी पूछा जाता है, और जिगजैग बांध भी पूछा जाता है। हिंडोली तालाब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको इनको सबको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये सब कहाँ पे है? बूंदी में है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, चिनाई वाला, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही देगा आपको, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। अच्छा, आगे लिखा है प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव के पास स्थित राज्य का सबसे ऊंचा यानी कि 81 मीटर है बांध है ये, ठीक है, और चूने से चिनाई से निर्मित है ये बांध, ठीक है। और जाखम बांध राजस्थान किस जिले में स्थित है, जाखम तो किस में है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में है जाखम बांध, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखोगे दोस्तों, प्रतापगढ़ में कैसे है, याद कैसे रखोगे, तो जैसे कि महाराणा प्रताप थे, युद्ध भूमि में उनको बहुत सारे जख्म लगे थे, तो आप जखम से याद रख सकते हैं, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, भीमसागर स्थित है, भीमसागर का आपका कहाँ पे है, भीमसागर झालावाड़ में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। छापी, गागरीन ये पहले भी आए थे, पीपलाद और चौली, ठीक है, ये 2020 में JEN के पेपर में पूछा गया है। नवनेरा बांध किस तहसील में है, नवनेरा दिगोद में है, ठीक है। कोटा जिले का दिगोद तहसील अंबा गांव में काली सिंध नदी पर स्थित है, कौन सा, नवनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, सुमेलित करना अपन को, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें, तो गोसुंडी बांध चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, गोसुंडा, ठीक है। हिंगोनिया बांध जयपुर में बिल्कुल सही है, पांचना बांध करौली में, ठीक है, बिल्कुल सही है। मोरा बांध सागर ये टोंक में नहीं है दोस्तों, मोरा बांध सागर कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें पूछा है सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित करना है तो कैसे करेंगे, पहले पूछा है शाही कुंड, शाही कुंड कहाँ पे है, तो शाही कुंड तो अपना करौली में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा है इसमें गोप सागर, ठीक है, इसे गैप सागर भी कहते हैं, ठीक है, गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद रामेलाव तालाब, ठीक है, रामेलाव आपको ऊपर आया था, ये कहाँ पे है, अलवर में है, ठीक है। इसके बाद आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना साहा तालाब, तो पन्ना साहा कहाँ पे है, ये सोजत पाली में है दोस्तों, ठीक है, पन्ना साहा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर होगा। सॉरी, जो दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, इसको कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, पहले में तो शाही कुंड तो बिल्कुल करौली में ही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद गौपसागर डूंगरपुर में ही है बिल्कुल, ये जो रामेलाव तालाब है ना, ये सोजत में है दोस्तों, ठीक है, रामेलाव सोजत में, और पन्ना शाही ये है झुंझुनू में है दोस्तों, ठीक है, ऐसे हो गए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध व जिलों में से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित तो अपन को करना है गागरीन, तो आपको मैंने पहले बताया था गागरीन कहाँ पे है, झालावाड़ में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अपन को गरदड़ा, जो कि कहाँ पे है, बूंदी में है। मोरा सागर सवाई माधोपुर में, और अराटें कहाँ पे है, सिरोही में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। बांधों से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, जितने भी कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है दोस्तों, गिने चुने जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दिए रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, इसमें परियोजना और ज़िले के सुमेलित कीजिए, परियोजना और ज़िले को सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहली जो बांकली परियोजना है वो कहाँ पे है, ये बांकली है, ये जालौर में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सोम कमला अम्बा, ठीक है, सोम कमला अम्बा ये बिल्कुल सवाई माधोपुर में ही है। और मोरेल बांध को आपको पता है ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। और जाखम जो है वो प्रतापगढ़ में है, जाखम जो है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, सोम कमला अम्बा, ठीक है, ये सोम कमला अम्बा है, ये डूंगरपुर में है दोस्तों, सवाई माधोपुर में नहीं है, मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में, ठीक है, मोरेल सवाई माधोपुर में, और जाखम प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो अजमेर में कौन सा है, मैंने पहले ही बताया था, फाई सागर अजमेर में है, ठीक है, और झील में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो फाई सागर कहाँ पे है, अजमेर में। और डूंगरपुर में गैप सागर अभी पढ़ाया था ऊपर, ठीक है, जोधपुर में, ठीक है। इसके बाद आपका जोधपुर में कौन सा होगा, जोधपुर में है आपका
प्रताप सागर बांध, ठीक है। जोधपुर में कौन सा होगा? प्रताप सागर। और जैसलमेर में भुज झील है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं और बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं तालाब शाही। तालाब शाही आपको पता है धौलपुर में दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे है? धौलपुर में। और इसके बाद है अपन का गैब सागर डूंगरपुर में है, बता दिया ऊपर भी। और कड़ाना कहाँ पे है? तो कड़ाना बांसवाड़ा में है और हेमाबास पाली में है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि इतने ही क्वेश्चन अब तक इसमें बने हैं। आप देख भी सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वीडियो मेंस की वीडियो में आया 2021 में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि परीक्षा 2020 की जो किताब आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूँ। और ऐसी कोई सीरीज़ उसमें यूट्यूब पर नहीं चल रही है, तो इसलिए दोस्तों को भी शेयर करें और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।